لولا أن الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وخير الكلام مولانا ورزق العلم جد الحسنين أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعداء مجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلى الله عليه محمد وآله. जैसा मुझे नहीं पता आप कितना सुनना चाह रहे हैं, कितना सुनना नहीं चाह रहे कि हालांकि तो वक्त ज़्यादा हो चुका है। मुझे भी जितना हुक्म हुआ है, मुझे जितना वक्त दिया है इंशाल्लाह उसी वक्त में मैं अपनी बात को खत्म कर लूँगा। लेकिन मुझे ये अभी समझ में नहीं आ रहा मस्जिद पढ़ो तो कैसे हल्कल पढ़ी पढ़ूँ, क्योंकि समझ में माशाल्लाह से हैं जितने भी रहने चाहिए ठीक है, लेकिन चार मिसर पेश कर रहा हूँ। माहौल जैसा हुआ इंशाल्लाह आप जानते हैं मेरी तबीयत का। मैं कह रहा हूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद दिल है कि आज अपने ही दिल पर करम करूँ, लफ्ज़ों की आबशार को ज़मज़म में ज़म करूँ, पहले कलम पे सूरे यासीन दम करूँ, फिर हुस्न के खुदा का सरापा रकम करूँ, और अकबर इतना हुस्न तुम्हारे वजूद में, लफ्ज़ें रुकू में है तो कलम है वजूद में। और माशाल्लाह से जो हुक्म हुआ है उतना जो लगभग हमारी कोशिश यही है कि मसला पड़े जाए। तो यकीन मानिए नबी ने फरमाया है इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। मौला हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है। और यकीनन जो शख्स अहले बैत से वाबस्ता हो गया वो नजात पा गया। जो शख्स अहले बैत से वाबस्ता हो गया वो नजात पा गया, वो उसकी कश्ती जो है पार चली गई। तारीख बताती है कि मौला हुसैन के ऐसे ऐसे आशिक गुजरे हैं कि जिन्हें तारीख ने बहलोल के नाम से याद किया, सलमान के नाम से याद किया, अबूज़र के नाम से याद किया। एक मरतबा जनाब फिज़ा ने तारीख बताती है, जनाब फिज़ा की अज़मत ये है कि 28 साल तक जनाब फिज़ा ने सिर्फ और सिर्फ कुरान के लहजे में गुफ्तगू की है, कुरान के लहजे में गुफ्तगू की है। और जनाब जुंदब बिन जुनादा नाम था, साहबी का नाम था अबूज़र। वो आ गए दर फिज़ा पे, उसने कहा कि फिज़ा मैं मौला अली को तलाश कर रहा हूँ, ये बताओ मौला अली कहाँ है, मौला अली को तलाश कर रहा हूँ, मौला अली कहाँ है। जनाब फिज़ा ने कहा अली इस वक्त अर्श पे रिज़्क़ तकसीम करने के लिए गए हैं, अली इस वक्त अर्श पे रिज़्क़ तकसीम करने के लिए गए हैं। जनाब अबूज़र ने कहा ठीक है फिज़ा तुमने बता दिया, तुम्हारा शुक्रिया, बहुत देर से मैं तलाश कर रहा था। तारीख बताती है कि जनाब अबूज़र शुक्रिया अदा करने के बाद 4-5 गली मुड़े थे कि सामने तुराब पे वो तुराब को देखा, सामने मौला कायनात को देखा। अबूज़र ने हाथों को जोड़ा, कहा मौला इस पूरी कायनात में आपके घर सा कोई घर नहीं, आपके दर सा कोई दर नहीं। आज मैंने फिज़ा से पूछा कि मौला अली कहाँ है। फिज़ा ने कहा आप अर्श पे तकसीम करने के लिए गए हैं और आप यहाँ हैं। अगर फिज़ा को नहीं बताना होता तो वो कह देती कि मैं नहीं बताऊंगी, ये मजाक करने की क्या बात है, ये झूठ बोलने की क्या बात है। एक मरतबा ये सुनना था कि मेरे मौला ने 2 उंगलियों का इशारा किया, कहा कि अबूज़र देख इस वक्त मैं कहाँ हूँ। अब जब अबूज़र ने झाँक के देखा तो क्या देखा, मौला अली चरखे अव्वल पे, फिर देखा अली चरखे दोम पे, फिर देखा अली चरखे सोम पे, फिर देखा अली चरखे चारूम पे, फिर देखा अली काबे कौसैन पे,
پھر دیکھا علی بیت معمور پہ، پھر دیکھا علی سدرہ پہ، پھر دیکھا علی پردے معراج پہ۔ یہ دیکھنے کے بعد ابو ذر کانپنے لگے۔ مولا فرماتے ابو ذر آج کے بعد فضا کی باتوں پہ شک نہ کرنا، کیونکہ جو چیز تو میرے انگلیوں کے درمیان میں دیکھ رہا ہے فضا وہ گھر بیٹھ کے دیکھ لیتی ہے، فضا وہ گھر بیٹھ کے دیکھ لیتی ہے۔ عظمت سمجھیں، ہم بھی تو غلام علی ہیں، غلام مولا حسین ہیں، تو ہماری بھی عظمت ہونی چاہیے نا۔ ہماری عظمت کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ جو ہے نبی نے صحیح فرمایا تھا میرے امت میں 72 فرقے ہوں گے، اور مولا علی نے فرمایا کہ میرے شیعوں میں بھی 13 فرقے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر فرمایا جو شیعوں میں جو شیعہ ہوگا اس کے بھی 3 فرقے ہوں گے۔ 3 فرقے پتہ ہے؟ مولا فرماتے ایک ہوتے ہیں اس زمانے میں اصلی شیعہ، ایک ہوتے ہیں نسلی شیعہ، ایک ہوتے ہیں نقلی شیعہ۔ 3 شیعہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اصلی شیعہ، ایک نسلی اور ایک نقلی۔ اب سنیے پھر آپ اپنے آپ جو ہے اندازہ لگائے گا کہ ہم کس شیعوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ دیکھیے نسلی شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں یا آپ جلوس ہماری میں جاتے ہوں گے، نسلی شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ مجلس ختم ہوئی، اگر آپ سے ملاقات ہو گئی آپ سے، ورنہ مولوی لوگ کے حضرات سے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ سے زیادہ ہوتا ہے، مجلس ختم ہو گئی سائڈ میں لے کے جائیں، کہیں گے مولانا یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے چچا نے بنوایا ہے، یہ ہمارے چچا نے بنوایا ہے، یہ ہے نسلی شیعہ۔ اور کہتے ہیں مولوی صاحب یہ جو امام بارگاہ دیکھ رہے ہیں نا یہ بھی ہمارے پردادا نے بنوایا تھا، کیونکہ لوگوں کو پیسہ نہیں تھا، یہ جو ٹائلز لگی ہے اس میں ہم نے لکھنؤ سے منگوایا ہے۔ یہ خود تو کچھ کر نہیں رہا اور اپنے خاندان والوں کی فضیلت بتا رہا ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے یہ ہے نسلی شیعہ جو اپنے نسل والوں کی پہچان بتا رہا ہے۔ یہ مطلب فرماتے ہیں نقلی شیعہ۔ نقلی شیعہ وہ ہوتا ہے جو سال بھر تک کوئی پتہ نہیں کہاں عزداری ہو رہی ہے، کہاں ماتمداری ہو رہی ہے، کہاں نہا ہو رہا ہے، کہاں مجلس ہو رہی ہے، کہاں نماز ہو رہی ہے، کہاں جمعہ ہو رہا ہے، سال بھر کوئی خبر نہیں، لیکن جیسے ہی ماہ محرم آیا، جیسے ہی ماہ محرم کا چاند آسمان پہ نظر آیا، کالا کپڑا پہن کے، کالا لباس پہن کے، نماز میں سب سے آگے، مجلس میں سب سے آگے، ماتم میں سب سے آگے، ایسا لگتا ہے بھائی کہ ان سے زیادہ عزادار کوئی ہے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ ماتمی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے یہ ہے نقلی شیعہ۔ اب آ گئی بات اصلی شیعہ کی۔ اب اصلی شیعہ کون ہے سمجھیے، پھر اپنے آپ کا مقابلہ کریں، محاسبہ کریں، کاؤنٹنگ کریں کہ ہم کس شیعہ کی فہرست میں آتے ہیں۔ اصلی شیعہ دیکھیے اس زمانے میں اگر آپ کو اصلی شیعہ اور نقلی شیعہ کی شناخت کرنی ہے، پہچان کرنی ہے، ایک نسخہ بتا رہا ہوں، اس سے پہچان ہو جائے گی کون اصلی شیعہ ہے کون نقلی شیعہ ہے۔ دیکھیے بھائی جان، جو مقصد حسین کو صرف ماہ محرم میں یاد رکھے وہ نقلی شیعہ ہے، جو مقصد حسین کو سال بھر یاد رکھے وہ اصلی شیعہ ہے۔ صلوات علی محمد و آل قربانی سے بلانا نہیں ہے کہ مقصد کیا تھا۔ اور مسلمان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ آج کے مسلمان میں بہت فرقے ہیں، لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو ہر فرقے آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں۔ ارے بھائی جان ذرا جنت سے پوچھو وہ کس کو قبول کرنا چاہ رہی ہے، جنت سے بھی تو پوچھو قبول کس کو کرنا چاہ رہی ہے۔ کیونکہ مسلمان کی 3 کوالٹی ہے۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ سال بھر کا مسلمان ہوتا ہے، اور ایک مسلمان ہفتے والا مسلمان، اور ایک مسلمان ہوتا ہے جو 5 وقت کا مسلمان۔ سال بھر کا مسلمان وہ ہے کہ کوئی نماز نہیں، لیکن جب عید بقرعید کی آئے گی تو سب میں بھیا ہم سب سے آگے رہیں گے، سب میں ہم سب سے آگے رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں۔ لیکن اگر ان سے پنجگانہ نماز کی بات کرو تو وہ عمل نہیں کریں گے، صرف اور صرف سال بھر کی والی نماز، عید یا بقرعید، یہ ہے سال بھر کا مسلمان۔ اور ہفتے والا مسلمان کون ہے؟
हफ्ते वाला मुसलमान ये वो है जो 5 वक्त की नमाज नहीं बल्कि सिर्फ जुमा पढ़ने जाएगा। जुमा में तो लेट नहीं होना चाहिए, अगर जुमा में 1 घंटा लेट हो गया तो भड़क उठता है। तो जुमा पढ़ने जाएगा, ये हफ्ते वाला मुसलमान। और 5 वक्त मुसलमान वही है जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। याद रखिए, रसूलुल्लाह को ना साल भर वाला मुसलमान चाहिए, ना हफ्ते वाला मुसलमान चाहिए, ना 5 वक्त वाला मुसलमान चाहिए। नबी को ऐसा मुसलमान चाहिए जो लम्हा लम्हा मुसलमान हो, जो पल पल मुसलमान हो। अब कैसे पता चले पल पल वाला मुसलमान कौन है, हफ्ते वाला मुसलमान कौन है, साल भर वाला मुसलमान कौन है? तो अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पता लगाना है कि पल पल वाला मुसलमान कौन है तो नबी की हदीस पढ़नी पड़ेगी। नबी ने क्या फरमाया है? नबी ने फरमाया है फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, यानी जिनसे फातिमा राज़ी उनसे मैं राज़ी, जिनसे मैं राज़ी उनसे अल्लाह राज़ी, और जिससे अल्लाह राज़ी वो मुसलमान। अब सही बुखारी अहले सुन्नत की किताब है, उसमें ये बात लिखी हुई है। अब पता कैसे चले फातिमा किससे राज़ी किससे नाराज़, किससे राज़ी किससे नाराज़? भाईजान, जैसे कि हमारे दोस्त ने हमें इनवाइट किया मजलिस पढ़ने के लिए, इनवाइट किया, हमें कैसे पता चले फातिमा ज़हरा किससे राज़ी है? मैं वो फ़र्क बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि फातिमा ज़हरा राज़ी किससे है। जैसे कि हमारे दोस्त ने, हमारे भाई ने या किसी ने हमें मजलिस के लिए बुलाया, कहीं भी हम मजलिस के लिए गए, तो उनका ये बुलाना, हमें इनवाइट करना, ये बता रहा है कि ये मुझसे राज़ी। इनका इनवाइट करना ये बता रहा है कि ये मुझसे राज़ी, और मेरा वहाँ से आके यहाँ बैठ के मजलिस पढ़ना ये बता रहा है मैं इनसे राज़ी। साथ दीजिए ज़रा सा। इनका ये बुलाना बता रहा है कि ये मुझसे राज़ी, मेरा यहाँ आके मजलिस पढ़ना ये बता रहा है कि मैं इनसे राज़ी। बस यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा फर्श अदा बिछाना बता रहा है कि हम फातिमा ज़हरा से राज़ी, फातिमा का इस फर्श पे आके बैठ जाना बता रहा है फातिमा हमसे राज़ी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद फातिमा ज़हरा फर्श मजलिस पे आती हैं, ये अकीदा है। और याद रखिए, हर चीज़ से बहस करिएगा, अकीदे बहस ना करिएगा, क्योंकि अकीदा एक ऐसी चीज़ है कि आयतुल्लाह सिस्तानी ने भी सुकूत अख्तियार की है। कुछ साल पहले जंजीर के मातम पे बैन था, नहीं करने, लेकिन जब सिस्तानी साहब से ये फतवा पूछा गया कि क्या जंजीर का मातम करना सही है या सही नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ बयान नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर भी है, डॉक्टर मेडिकल हर चीज़, मेडिकल साइंस का कहना है कि अगर एक सुई किसी के जिस्म में लग गई तो वो सुई दोबारा किसी के जिस्म में नहीं लग सकती। क्यों? इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक जंजीर से न जाने कितने मातमी मातम कर रहे हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये अकीदा कि हम कुछ भी करेंगे हमें कुछ नहीं होगा, इसे कहते हैं अकीदा। अकीदे बहस मत करिएगा, इस्लाम की बुनियाद का नाम ही अकीदा है। हम जन्नत को देखा है, हमने साथ से पूछ रहा हूँ, जन्नत को देखा है? नहीं देखा ना? मैंने भी नहीं देखा, ऐसी बात नहीं कि हमने देख लिया, मैंने भी नहीं देखा। मानते हैं ना? मानते हैं जन्नत जहन्नम देखा? नहीं देखा। मानते हैं? मानते हैं। 1,24,000 नबियों को देखा? नहीं देखा। मानते हैं? हाँ मानते हैं। हज़रत इब्राहीम को देखा? नहीं देखा। मानते हैं? हाँ मानते हैं। किसके कहने पे? नबी के कहने पे। हज़रत नूह को देखा? नहीं देखा। मानते हैं? हाँ मानते हैं। किसके कहने पे? रसूलुल्लाह कहने पे। आज के जो मुसलमान उससे पूछो जन्नत देखा है नहीं देखा? मानते हो? हाँ मानते हैं। किसके कहने पे? रसूलुल्लाह के कहने पे। जहन्नम देखा? नहीं देखा। मानते हो? हाँ मानते हैं।
किस के कहने पे? रसूलुल्लाह के कहने पे। 6 लाख अंबिया देखा नहीं देखा, मानते हो? हम मानते हैं। किस के कहने पे? रसूलुल्लाह के कहने पे। हूरें देखी हैं नहीं देखी, मानते हो? हम मानते हैं। किस के कहने पे? रसूलुल्लाह के कहने पे। जनाब नूह का वाक़या देखा है नहीं देखा, मानते हो? हम मानते हैं। किस के कहने पे? रसूलुल्लाह के कहने पे। यानी 23 साल 5 महीने 22 दिन का अरसा है तंजील कुरान का। 23 बरस के अरसे में रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को जो नहीं दिखाया, मुसलमानों ने उसे मान लिया। जन्नत नामी बाग दिखाया नहीं, मनवाया है। अल्लाह दिखाया नहीं, मनवाई। रसूलुल्लाह ने मुसलमानों से जन्नत दिखाई नहीं, मनवाई है। 100 लाख अंबिया दिखाए नहीं, मनवाए हैं। पूरे दिखाए नहीं, मनवाई है। 100 लाख अंबिया दिखाए नहीं, मनवाए हैं। गिरमान दिखाए नहीं, मनवाए हैं। अर्श आदम दिखाया नहीं, मनवाया है। बैत मामूर दिखाया नहीं, मनवाया है। सिदरा दिखाई नहीं, मनवाई है। फरिश्ते दिखाए नहीं, मनवाए हैं। जिब्राइल नाम का फरिश्ता दिखाया नहीं, मनवाया है। 23 साल 5 महीने 22 दिन मोहम्मद ने, रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को जो दिखाया, मुसलमानों को जो नहीं दिखाया, मुसलमानों ने उसे मान लिया। अमा जिसका हाथ पकड़ के गदीर में दिखाया, मुसलमानों ने उसे छोड़ दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले देखिए, जिसको मुसलमानों ने दिखाया नहीं, मुसलमानों ने उसे मान लिया। जिसका हाथ पकड़ के गदीर में दिखाया, उसे छोड़ दिया। और मौला अली के अलावा कोई राह नजात नहीं, कोई राह नजात। शैतान हम ही लोग को भगाने के लिए बैठा है। आप क्या समझते हैं? बातें फिर को नहीं। इसकी मिसाल दूं? अच्छा, अहले सुन्नत में कभी आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूँगा, दीगर को मैं आपने देखा होगा, वहाँ नमाजी कितने होते हैं? पूरी पूरी सब भरी रहती है, तराबियाँ पढ़ते हैं माशाल्लाह के घंटा, पूरी पूरी सब भरी रहती है। और हमारे यहाँ क्या मिजाज है? अगर 10 घर हैं तो उसमें 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, हो सकता है 10 लोग पढ़ते हों, लेकिन हमारे यहाँ तादाद कम है। अब सोच लीजिए शैतान किसको बहका रहा है। अब सोचिए शैतान किसको बहका रहा है। शैतान ने यही कहा, मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठ के बहकाऊंगा। नबी ने फरमाया है, सिरात मुस्तकीम का रास्ता तुम्हें ढूंढना है तो देखो अली किस रास्ते की तरफ जा रहे हैं। जिस तरफ अली होंगे उस तरफ सिरात मुस्तकीम का रास्ता होगा। तो मत समझिए कि जो हमें मोहब्बत मिली है अहले बैत की, ऐसे नहीं मिली है। हमें अहले बैत की मोहब्बत को संभाल के रखना है। नबी की हदीस है कि एक दौर ऐसा आएगा कि मोमिन सुबह सोएगा, मोमिन या काफिर जो भी होंगे वो अगर सोएंगे सुबह वो काफिर उठेंगे। मोमिन सोएगा सुबह उठेगा काफिर, और काफिर सुबह सोएगा या रात में सोएगा तो वही दिन बाद मुसलमान हो जाएगा। ये मरहला है कि ईमान का कोई पता नहीं कब हमारे पास हो, कब रुखसत हो जाए। लिहाजा ईमान पे जो है गौर करें, ईमान पे गौर करें। और ईमान एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम ईमान के दर्जे को समझे तो हम सलमान बन जाएं, अबू ज़र बन जाएं, मिक़दाद बन जाएं, अज़मते दरे अहले बैत समझें। यकीन मानिए फातिमा ज़हरा ने हमारे लिए दुआ किया है, हम मानते हैं दुआ किया है, जन्नत में जाएंगे, कोई बईद नहीं है, और हकीकत जन्नत में जाएंगे। देखिए, दरिया में रास्ता बन सकता है अगर बनाने वाला मूसा जैसा नबी हो। कालीनें हवा में उड़ाई जा सकती हैं अगर उड़ाने वाला सुलेमान जैसा नबी हो। मुर्दे को ठोकर मार के कुम बेइज़्निल्लाह के उठाया जा सकता है अगर उठाने वाला ईसा जैसा नबी हो। सख्त लोहा मोड़ा जा सकता है अगर मोड़ने वाला दाऊद जैसा नबी हो। अब याद रखिए, जिस तरह से कालीनें हवा में उड़ाई जा सकती हैं अगर उड़ाने वाला सुलेमान जैसा नबी हो, जिस तरह से दरिया में रास्ता बन सकता है अगर बनाने वाला मूसा जैसा नबी हो, जिस तरह से मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है अगर करने वाला ईसा जैसा नबी हो, जिस तरह से सख्त लोहा मोड़ा जा सकता है अगर मोड़ने वाला दाऊद जैसा नबी हो, तो अमा शिया जन्नत में क्यों नहीं जा सकता अगर ले जाने वाली फातिमा ज़हरा क्यों ना हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बस खत्म कर दी भाई। दरे फातिमा समझे, फातिमा वो है कि जिसको खाना पकाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़े उसे शरीयत में फातिमा ज़हरा कहते हैं। जिसको खाना पकाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़े उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। फातिमा समझे, फातिमा ज़हरा के हाथों को कब आग नहीं जला सकी। क्योंकि फातिमा ज़हरा खाना पकाती थी बगैर किसी आले के पकाती थी। हमारे यहाँ कोई खाना पकाता है तो स्पून नाम का छोटा चम्मच होता है, हर चीज़ इंसान उससे उठाता है, उसे याद रखता है। क्यों? ताकि आग हमें जला ना दे। लेकिन फातिमा ज़हरा बगैर किसी आले के खाना पकाती थी, आग में जला नहीं थी। फातिमा समझी, फातिमा समझी फातिमा ज़हरा की जिसको खाना पकाने के लिए किसी आले की ज़रूरत ना पड़े उसे शरीयत के कारवान में फातिमा ज़हरा कहती है। जिसका इधर समझ ना सके, पहुंच ना सके वहाँ तक, फातिमा ज़हरा की अज़मत वहाँ से शुरू होती है। ख़त्म की मैंने मजलिस। आज 5 मुहर्रम है। मंसूबे लोगों से सुना जाता है, पढ़ा जाता है, कदीम उलमा का यही रवैया रहा है कि औन मोहम्मद के मसाइल पढ़े जाए। लेकिन क्योंकि बानियान का हुक्म है कि अली अकबर के मसाइल पढ़े जाए, अली अकबर के मसाइल में क्या पढ़ूँ? अली अकबर कहाँ के मसाइल पढ़ूँ? मदीना के करबला के मसाइल पढ़ूँ कि करबला के बीच के मसाइल पढ़ूँ कि 10 मुहर्रम के बाद से पढ़ूँ? शामिल है उसके खून में सरकार का लुआब। शायद 4 मिसरों से ही आपकी आंखों में आंसू आ जाए। शामिल है उसके खून में सरकार का लुआब। इतनी सी है पसंद मिलावट हुसैन को, और अकबर की लाश लेके चला मुर्तज़ा का लाल। महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन। आप क्या समझते हैं? अकबर 18 साल, ये नौजवान नहीं है, नौजवान तो ये थे। अज़ादार मौला हुसैन ने ये फरमाया ना, ज़ालिमों तुम समझते हो हुसैन करबला में लड़ने के लिए आया? नहीं, लड़ने के लिए नहीं आया हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए आया। अगर मुझे लड़ना होता तो मैं अपने साथ अपने बच्चों को करबला में लेके आता। अगर मुझे लड़ना होता तो 5 दिन का असगर लेके मैं मदीने से यहाँ करबला आता। अगर मुझे लड़ना होता तो अपने साथ अपनी 4 साल बच्ची सकीना को करबला लेके आता। अगर मुझे लड़ना होता तो मैं अपनी बहनों को यहाँ लेके आता। मैं लड़ने नहीं आया, मैं बस अपने नाना का दीन बचाने आया। हज़रत तारीख़ बताती है कि अगर मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ कि अगर हम घर में किसी से पानी मांग लें, तो बहन अलग दौड़ पड़ती है गिलास लेके, माँ अलग दौड़ पड़ती है, अगर बाप हो बाप अलग दौड़ पड़ता है, भाई अलग दौड़ पड़ता है। आप 3 दिन के प्यासे नहीं हैं, आप 3 दिन के प्यासे नहीं, आप प्यासे होंगे 1 घंटे के, 2 घंटे के। लेकिन आप 1 घंटे 2 घंटे के प्यासे में यह हालत होती है कि बहन अलग पानी लेके आ जाती है, माँ अलग पानी लेके आ जाती है। अज़ादारों ज़रा करबला की माओं को देखो, इधर 18 साल का अकबर प्यासा है, अरे अली अकबर की बात दूर है, अरे यहाँ 6 महीने का अकबर प्यास से झूले में तड़प रहा है। माँ अलहदा देख रही है, बहन अलहदा देख रही है, बाप अलहदा देख रहा है, लेकिन अफसोस अपने 6 महीने बेटे को एक कतरा पानी नहीं पिला सकता। अज़ादारों करबला की माँ को सलाम है, करबला की माँ को हमारा सलाम है। अज़ादारों जब आखिरी वाला मसाइल पे आपकी रहमत तमाम, मुझे नहीं पता करबला की माँ ने किस तरह से अपने बच्चों को मरता हुआ देखा है, गला कटता हुआ देखा है। बस आखिरी बात तारीख बताती है कि जब जनाब इब्राहीम इस्माइल को लेकर मैदान मिना में आए, और मैदान मिना में आने के बाद जनाब इस्माइल कुर्बानी देना शुरू किया, गले पे खंजर देना शुरू किया। जनाब इब्राहीम ने देखा कि मेरा बेटा बच गया, उसकी जगह एक दुम्बा आ गया। जब जनाब हाजिरा के पास जनाब इब्राहीम वापस इस्माइल को लेके पहुँचे तो जनाब हाजिरा ने हाल चाल नहीं पूछा, सिर्फ जैसे ही जनाब इस्माइल घर में आए, जनाब हाजिरा दौड़ी। कहा किस लिए दौड़ी? ये देखने के लिए कि मेरा बेटा कैसा है,
जनाब हाजिरा ने देखा कि मेरे बेटे की गर्दन पे एक हल्का सा खंजर का निशान है, क्योंकि शैतान ने बहका दिया था कि इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए गए हैं। जब जनाब इस्माइल वापस आए, जनाब हाजिरा ने कुछ नहीं देखा, बस जनाब इस्माइल की तरफ देखा और गर्दन की तरफ निगाह की, तो क्या देखा? जनाब इस्माइल के गर्दन पे हल्का सा खंजर का निशान है। तारीख बताती है, ये देख के जनाब हाजिरा बीमार हो गई, ये सोच सोच के बीमार हो गई कि खुदा ना खास्ता खंजर चल जाता, मेरा लाल विवाह हो जाता, मैं क्या करती। तारीख बताती है इसी टेंशन में, यही सोच सोच के हाजिरा दुनिया से चली गई। मैं कहूँगा ए बीबी हाजिरा, अरे आपके बेटे के गले पे एक खंजर का निशान आपसे बर्दाश्त न हुआ। अरे आपका बेटा हम शक्ल मुस्तफा नहीं था, आपका बेटा हम शक्ल रसूल नहीं था। जरा करबला में आइए, आंखों के सामने अकबर के गले में खंजर चल रहा है, माँ देख रही है, बेटा देख रहा है, कलेजे में सिना की बर्छी, शायर हुसैन की गुर्बत।